एक नए एनएफओ के बारे में। ये एनएफओ ग्रो म्यूचुअल फंड लेके आया है। ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है, इसका एनएफओ आया है और आज हम इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे कि क्या ये एनएफओ हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस फंड का आज हम रिव्यू करेंगे। तो फंड की बात करें तो मल्टी एसेट फंड होता क्या है, पहली बात तो ये है व्हाट इज मल्टी एसेट फंड। ये मल्टी एसेट फंड कैटेगरी क्या है और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि मल्टी एसेट फंड होता क्या है। तो देखिए मल्टी एसेट फंड नाम के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि मल्टी एसेट मतलब इसके अंदर हर तरह के एसेट क्लास होंगे। जैसे कि मल्टी एसेट में आप बात करें तो इक्विटी होगा, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, आपके पैसे को शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दूसरा है रियल स्टेट, थोड़ा बहुत पैसा आपका रियल स्टेट में जाएगा। कमोडिटी के अंदर बात करें तो आपके पैसे को गोल्ड और सिल्वर दोनों कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। तीसरी बात करें तो डेट, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गए, इन सब के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो जब अलग अलग एसेट क्लास में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम मल्टी एसेट फंड कहते हैं कि आपका पैसा किसी एक एसेट क्लास में नहीं होता है, अलग अलग एसेट क्लास में होता है। तो इसलिए हम इस फंड को कहते हैं मल्टी एसेट फंड। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टी एसेट होता क्या है। अलग अलग एसेट क्लास को मल्टी एसेट क्लास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इक्विटी, डेट, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसका एक यूनिट आता है, वो यूनिट ये परचेस करेंगे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए अगर इन्वेस्टमेंट का हम तो लॉन्ग टर्म में ये कैपिटल को अप्रिसिएट करके आपके वेल्थ को क्रिएट करने की बात करता है। और ये किस तरह से करेंगे, आपके पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, आपके पैसे को डेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके पैसे को कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे कि सोना, सिल्वर, आई थिंक गोल्ड, सिल्वर, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और लास्ट REIT, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके अंदर भी कुछ यूनिट होगा जिसमें ये इन्वेस्ट करेंगे। और इन सारी जगहों पे इन्वेस्ट करके ये आपको एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो बना के देंगे। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो गया इस फंड का। अब हम बात करते हैं बेसिक डिटेल कि इस फंड का बेसिक डिटेल की बात करें तो फंड हाउस है ग्रो म्यूचुअल फंड। ग्रो म्यूचुअल फंड ने नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। स्कीम का नाम है ग्रो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। स्कीम कैटेगरी की बात करें तो हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड के अंदर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इस फंड का कैटेगरी है। स्कीम टाइप की बात करें तो स्कीम टाइप ये ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम वो स्कीम होती है जिसके अंदर आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ लॉकिंग पीरियड के म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं। क्लोज एंडेड फंड में वो 6 महीने या 1 साल में एक बार खुलते हैं, तब आप उसके अंदर पैसा डालते हैं, फिर वो फंड बंद हो जाते हैं। लेकिन ये ओपन एंडेड स्कीम है, इसमें आप कभी भी पैसा डालें और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। एनएफओ की बात करें तो एनएफओ का जो प्राइस रहेगा वो 10 रुपये रहेगा। नॉर्मली सभी म्यूचुअल फंड के एनएफओ के प्राइस 99% 10 रुपये ही रहते हैं। आगे बात करते हैं कि प्लान। तो अगर प्लान की बात करें तो इसके अंदर 2 प्लान है, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। आप रेगुलर प्लान में जा सकते हैं किसी ब्रोकर के द्वारा या बैंक के द्वारा या आपके एडवाइजर के द्वारा। और एक दूसरा है डायरेक्ट आप एएमसी से परचेस कर सकते हैं। लेकिन एएमसी में से परचेस करने का उसके अलग प्लस और माइनस बेनिफिट होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप किसी ब्रोकर, बैंक या एडवाइजर के थ्रू परचेस करिए तो वो आपके लिए सही रहेगा। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, आपके पैसे वहां पे बढ़ते रहते हैं, जो एप्रिसिएशन होता है, पैसा जो बढ़ता है वो आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट तुरंत होता रहता है। दूसरा IDCW, इस फंड के अंदर जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड आपके अकाउंट में आता रहता है। वो महीने भी हो सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, वो डिपेंड करता है कि फंड किस तरह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके अंदर ये ऑप्शन भी ले सकते हैं कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो हर 6 महीने में या 3 महीने में आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। और एक तीसरा ऑप्शन है री इन्वेस्टमेंट। जो डिविडेंड मिलता है, जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, वो डिविडेंड को इन लोग वापस री इन्वेस्ट भी कर देते हैं। तो अगर आप उस तरह के प्लान में ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब आगे इन्वेस्टमेंट की कि कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 500 रुपया है। मिनिमम लमसम की बात करें तो वो भी 500 रुपया है। आप 500 से ऐसे ही भी शुरू कर सकते हैं, 500 रुपया लमसम में डाल सकते हैं। लिक्विडिटी की बात करते हैं तो कितने दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो T+2 डे, मतलब आज अगर आपने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और आप जब पैसा निकालना चाहते हो तो 3 दिन के अंदर ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा।
अगर बेंचमार्क की बात करें तो एज पर एम्फी बेंचमार्क, जो एम्फी ने बेंचमार्क इसके लिए रखा है उस बेंचमार्क को ये रिप्रेजेंट करता रहेगा। एनएवी डिस्क्लोजर की बात करें तो ये रात के 11 बजे एवरी बिजनेस डे, हर दिन जिस दिन मार्केट चालू रहेगा रात के 11 बजे इसकी एनएवी चेंज होके म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। अगर एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 30 दिन के अंदर अगर आप इस फंड को बेचते हैं तो 30.30 पैसा आपको यहाँ पे एग्जिट लोड देना है। अगर आप 30 दिन के बाद बेचते हैं तो वहां पर कोई एग्जिट लोड नहीं है, एग्जिट लोड नील है। अब बात करते हैं कि ये फंड शुरू कब हुआ, तो एनएफओ 10 सितंबर से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 10 सितंबर 2025 से ये क्लोज होगा 24 सितंबर 2025 तक। अगर स्कीम रीओपन की बात करें, लेने और बेचने के लिए वापस जब शुरू होगा तो 9 अक्टूबर 2025 को ये फंड वापस अगले महीने शुरू हो जाएगा सबके लिए। अगर अभी आप एनएफओ में डालते हैं 24 तारीख से पहले तो आपको एनएवी का रेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेरा ओपिनियन क्या है इस फंड के बारे में। तो देखिए, ये मल्टी एसेट कैटेगरी का फंड है। अगर आप कम रिस्क में डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो चाहते हैं, मल्टी एसेट मतलब आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर एसेट क्लास में थोड़ा थोड़ा पैसा रखना चाहता है और बड़ी टिकट साइज जैसे कि आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी आप इस फंड में डालते हैं तो भी ये फंड आपको पैसे को ज़्यादा सुरक्षित रखेगा। क्यों? क्योंकि ये फंड मल्टी एसेट है, किसी एक कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है कि गोल्ड है तो गोल्ड में ही है, रियल स्टेट है तो रियल स्टेट में, सिल्वर या फिर स्टॉक में, कोई एक कैटेगरी में नहीं है। कभी ना कभी कोई ना कोई कैटेगरी चलते रहते हैं। अगर स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा तो गोल्ड चलेगा, गोल्ड नहीं चलेगा तो रियल स्टेट चलेगा, रियल स्टेट नहीं चला तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है वो तो फिक्स रिटर्न देंगे ही। तो अगर आप इस तरह के जो कम रिस्क के अंदर अच्छा खासा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, अगर आप उतार चढ़ाव से आपको फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आपके लिए ये फंड नहीं है, क्योंकि ये फंड बहुत कम रिस्क में, कम वॉलेटाइल में रिटर्न भी आएगा पर इतना रिटर्न नहीं आएगा जो प्योर इक्विटी फंड का आता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप करिए, एक बड़ा टिकट साइज भी दे सकते हैं। कम वॉलेटिलिटी के साथ आपका फंड का उतार चढ़ाव बहुत ही कम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एसेट क्लास में आपका पैसा लगा है। तो मेरा राय यही है कि अगर आप अलग अलग एसेट क्लास के बारे में सोच रहे हैं, अलग अलग तरह से पैसा लगाने की सोच रहे हैं, उससे अच्छा आप इस एक फंड में पैसा लगा दीजिए। और अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर तो अलग इक्विटी फंड होते ही हैं। तो और इसके अलावा भी अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके काम करेंगे तो वो सही रहेगा। अगर आप हमसे सलाह लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल होगा, आप हमसे पूछिए। अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो हम आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू कर देंगे। आज इस फंड के लिए इतना ही। थैंक यू।